Violence, violence, violence. I hate violence, but violence likes me and can't. Violence, violence, violence. I hate violence, but violence likes me and I can avoid it. ये डायलॉग आप लोगों को याद है ना? यानी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर रॉकी भाई की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म केजीएफ 2 का डायलॉग है। ये डायलॉग सुनकर पूरा इंडिया हिल गया था ना। लेकिन भाई अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया केजीएफ के पार्ट 3 में आपको रॉकी भाई देखने को नहीं मिलेंगे तो आपको झटका लगेगा ना। तो भाई इस झटके को सहने के लिए अभी से तैयार हो जाओ, क्योंकि भैया केजीएफ के पार्ट 3 को लेकर जो जानकारी आ रही है वो कुछ ऐसी ही है। तो भाई क्यों ऐसा हो रहा है केजीएफ के पार्ट 3 में, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से ये खबर हम लोगों के सामने आ रही थी कि भैया सलार को बॉक्स ऑफिस पर लाने के बाद अब सलार के राइटर डायरेक्टर यानी कि भैया प्रशांत नील जो हैं वो एक बार फिर से अपनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी कि भैया केजीएफ के पार्ट 3 का स्टोरी लाइन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट है और ये फिल्म बहुत जल्दी ही फ्लोर पर जाएगी। यानी कि भैया केजीएफ के पार्ट 3 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का काम 2025 से शुरू हो जाएगा और प्री प्रोडक्शन का काम तो भैया अभी से ही शुरू है। यानी भैया प्री प्रोडक्शन का काम जो है वो अंदर शुरू हो चुका है, ऐसी खबरें इस फिल्म को लेकर आ रही है। तो भाई इतना सब कुछ हो रहा है तो हम लोग भी ये बात पक्का करना चाहेंगे ना कि भैया पार्ट 3 में रॉकी भाई ही नजर आए। तो भाई अब इस फिल्म के पार्ट 3 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर अंदर खाने से निकल के आ रही है कि भैया केजीएफ के पार्ट 3 में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। और ये बदलाव क्यों हो रहा है तो भैया उसका कारण ये है कि भाई पहले पार्ट में धमाल, दूसरे पार्ट में बवाल मचाने के बाद रॉकी भाई को कुछ दिनों के लिए होल्ड करना चाहती है इस फिल्म की टीम, ताकि रॉकी भाई को एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए बेताब हो जाए उनके दीवाने। यानी कि प्लानिंग भैया पार्ट 4 की शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जो खबर हम लोग के सामने आ रही है उसको देखने के बाद मैं एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि भैया ऐसा क्यों किया जा रहा है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। तो भाई इस फिल्म के सीरीज को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि भाई हम लोग ये बात जानते हैं कि भैया बैक टू बैक जब आप किसी कलाकार को एक सीरीज में आगे दिखाए जाते हो तो वहाँ पर लोगों को कुछ यूनिक चाहिए होता है कि जिससे वो ट्विस्ट उनको मिले, जहाँ से उनका फोकस जो है वो अगले पार्ट को देखने के लिए तैयार हो सके। तो भाई इसी हुक पॉइंट को तैयार कर रहे हैं प्रशांत नील और इसी हुक पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए भाई केजीएफ के पार्ट 3 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस बार के पार्ट में रॉकी भाई का बस नाम आपको सुनने को मिलेगा, कुछ शॉट्स देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं रॉकी भाई नजर आएंगे कैमियोज के माध्यम से और वो भी सब कुछ चलेगा फ्लैशबैक में। लेकिन रॉकी भाई इस पार्ट में नजर नहीं आएंगे। इस पार्ट के मुख्य हीरो होंगे भाई थला अजीत। जी हाँ, साउथ इंडस्ट्री के बिगेस्ट सुपरस्टार थला अजीत की एंट्री होने जा रही है इस फिल्म में, ऐसी खबरें निकल के आ रही है भाई कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की गलियारों से। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया प्रशांत नील ने जो ये प्लानिंग की है रॉकी भाई को देखने के लिए, जो बेताब हो चुकी है जनता, उनकी बेताबी को और बढ़ाने के लिए ये प्लानिंग ज़बरदस्त है ना भाई। अगर मान लीजिए पार्ट 3 में रॉकी भाई नज़र नहीं आते हैं तो भैया पार्ट 3 को ऑडियंस इसलिए ज़रूर देखने जाएगी ना कि भैया आखिर में क्यों रॉकी भाई को नहीं दिखाया जा रहा पार्ट 3 में, और क्या रॉकी भाई पार्ट 4 में आएंगे और क्या कनेक्शन होगा केजीएफ के पार्ट 3 का पार्ट 4 से, उस बात को समझने के लिए ऑडियंस जाएगी ना सिनेमा घरों में। और थला अजीत है भाई, थला अजीत का भी एक फैन बेस है और भाई वो भी है स्टाइलिस्ट सुपरस्टार, तो मज़ा तो आएगा मेरे यार। लेकिन रॉकी भाई होते तो मज़ा आता है यार।
ऐसा है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।